आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मात्रा, गति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा डेट 23। यदि आप लोगों ने डे 22 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं मात्रक और मापन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है वाट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बल का एसआई मात्रक क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है न्यूटन। नेक्स्ट प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दूरी की। नेक्स्ट एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। नेक्स्ट कार्य का मात्रक क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जूल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा दाब का मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर है पास्कल, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कैंडेला। नेक्स्ट लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो हर्ट्ज से ही आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो एम्पियर। नेक्स्ट ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई कौन सी होती है, तो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योति की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है, तो नॉटिकल मील। नेक्स्ट वायुमंडल में जल वाष्प मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट विस्थापन का मात्रक क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मीटर, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं गति और न्यूटन के नियम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फर्स्ट हमारा दूरी किस प्रकार की राशि है, तो आप लोग को ध्यान रखना है दूरी एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है वेग और त्वरण कैसी राशियां हैं, तो सदिश राशि है। नेक्स्ट है त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम को, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि गति के जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्रिया और प्रतिक्रिया न्यूटन का कौन सा नियम है, तो तृतीय नियम है। नेक्स्ट रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण और न्यूटन का तृतीय नियम पर, यह आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से, ठीक है, क्योंकि F बराबर ma, ठीक है, ये द्वितीय नियम से, जबकि F बराबर ma ये द्वितीय नियम से। नेक्स्ट किस वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है संवेग। नेक्स्ट संवेग का मात्रक क्या है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्यक्ति पथ पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो अभिकेंद्री बल। नेक्स्ट दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस बल पर कार्य करती है, तो अपकेंद्री बल पर। नेक्स्ट घर्षण बल हमेशा गति की किस दिशा में कार्य करता है, तो गति की विपरीत दिशा में। नेक्स्ट ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे, तो केपलर नामक वैज्ञानिक ने, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्मॉल जी का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना होता है, तो 0 होता है। नेक्स्ट है पलायन वेग का मान पृथ्वी के लिए कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का कितना होता है, तो 1/6 भाग। नेक्स्ट भार का मात्रक क्या है, तो न्यूटन, क्योंकि यह एक बल है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान बदलने पर क्या होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा कार्य होने के लिए किन दो चीज़ों का होना आवश्यक है, तो बल और विस्थापन का, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो कार्य कितना होगा, तो 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, तो अदिश राशि है। नेक्स्ट चलती हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो ke बराबर ½ mv², ठीक है। नेक्स्ट बांध में जमा पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो Pe बराबर mgh स्मॉल में।
नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती, केवल रूप बदली जा सकती है, बदलती है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डायनेमो ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है विद्युत मोटर ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर का कार्य क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट है माइक्रोफोन का कार्य क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट है सौर सेल क्या करता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है शक्ति इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा की, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट घर के बिजली बिल में यूनिट का क्या अर्थ है, तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, स्थिर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है खींचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 4 गुनी। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/4 रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है शक्ति का सूत्र, शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि आप लोगों से एक भी नोट्स मिस ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।